जल विभाग भर्ती 2026 यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं यहाँ पर। जैसा कि अगर आप भी जल विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में नई जल विभाग भर्ती 2026 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है और यहाँ पर 60,000 प्लस यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं। अगर आपने 8वीं 10वीं और 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास कर रखा है, सरकारी नौकरी की तलाश में अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भर्ती की दो सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे वहाँ पर आपको परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे वहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके गाँव या फिर आपके पंचायत में नौकरी मिल सकती है। तो यहाँ पर यह भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। आप भी अगर एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, कम से कम अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, अभी तक शिक्षित बेरोजगार है, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे आपको मैं इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, आपको यह जल विभाग भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट क्या है, आवेदन फीस क्या लगेगा और साथ ही प्रत्येक पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। यहाँ पर जो आपके लिए जल विभाग की भर्ती रहेगी उसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, तो उस प्रत्येक पोस्ट की एज लिमिट और सेक्शन की योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। तो मैं आपको आगे इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूँ जल विभाग भर्ती से जुड़ी, कि किस प्रकार से आपके लिए पोस्ट रहेंगे, क्या क्या उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी और आवेदन प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट ध्यान से देखना है। तो चलिए भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से आपको सारी संपूर्ण जानकारी जल विभाग भर्ती से जुड़ी देते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जल विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी का आपके लिए सुनहरा अवसर। अब यहाँ पर बात करेंगे जल विभाग भर्ती की खास मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती की जो मुख्य विशेषताएं रहेगी, कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे वहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कम से कम 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो भी आप इन पोस्टों के लिए, कुछ ऐसे पोस्ट हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी और यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग आपको जिला डिवीजन स्तर पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। साथ ही इसमें जो फ्रेशर उम्मीदवार है वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जल विभाग भर्ती में पोस्ट किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अगर पोस्टों के बारे में बात करें तो फील्ड के पोस्ट होंगे और ऑफिस के पोस्ट होंगे। यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग प्रकार से सेक्शन की योग्यता, एज लिमिट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। जैसा कि मीटर रीडर का पोस्ट है, पंप ऑपरेटर का पोस्ट है, लाइनमैन है और हेल्पर। इसके अलावा ऑफिस पोस्ट के तौर पर कहें तो जल सहायक का पोस्ट है, तकनीकी सहायक है और कार्यालय सहायक, यानी कि अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेंगे। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए दो तरह के पोस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एज लिमिट और सेक्शन की योग्यता आपको देखने को मिलेगा। आगे आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, वीडियो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना है कि वीडियो भारत के आप किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए आगे की जानकारी को जानते हैं किस प्रकार से रहेगी। पर 8वीं पास है तो हेल्पर के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10वीं और 12वीं पास है तो सामान्य एवं जो पोस्ट है बाकी और ऑफिस के पोस्ट है उसमें से कुछ पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा बात करें, अगर आपका ITI डिप्लोमा वगैरह कंप्लीट है तो तकनीकी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पोस्ट वाइज आपका सेक्शन की योग्यता भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको रखना होगा। और साथ ही अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास, ITI डिप्लोमा है, तो उन तकनीकी पोस्ट के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें आयु सीमा के बारे में, आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है आवेदन के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम आयु चाहिए 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष, यानी कि जो सामान्य कैटेगरी से जो उम्मीदवार होंगे वो 18 से 40 वर्ष के बीच में वो आवेदन कर सकते हैं, 18 प्लस वाले। और अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष आपकी एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी के अलावा अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं और महिला उम्मीदवार हैं और बाकी अगर आप इन कैटेगरी से आरक्षित श्रेणी से उम्मीदवार हैं तो आपको छूट मिलेगी सरकार के नियम अनुसार। तो यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार से आयु सीमा का क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहेगा। एज लिमिट आपका पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको, जैसा कि आपका जो कैटेगरी है आरक्षित श्रेणी से तो आपको और अच्छी छूट मिल सकती है और बाकी सामान्य से हैं कैटेगरी से तो फिर आपका 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है।
सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 मुख्य स्टेप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें मेरिट प्लस लिखित परीक्षा। कुछ ऐसे भी इसमें पोस्ट होंगे, वहाँ पर आपकी परीक्षा भी हो सकती है। कुछ ऐसे पोस्ट होंगे उन पर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर भी आपका चयन किया जा सकता है। लिखित परीक्षा प्लस में आपको मेरिट आधार चयन दोनों देखने को मिल सकता है। फिर आपका स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, कुछ पदों के लिए आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। फिर आपका सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट आपके सही होना चाहिए। अंतिम चयन प्रक्रिया आधिकारिक जो अधिसूचना होगी उस पर निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से कहे तो आपको जल विभाग भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। जल विभाग भर्ती में आपका जॉब लोकेशन किस प्रकार से रहेगा, नौकरी स्थान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नौकरी स्थान जिला एवं जल विभाग है, जिले का जल विभाग कार्यालय, वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। सबसे पहले बात करें तो अपने जिले का जो जल विभाग कार्यालय वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा शहरी जल आपूर्ति कार्यालय में भी पोस्टिंग दी जा सकती हैं और ग्रामीण जल परियोजना केंद्र वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं, जो कि आपके अपने पंचायत या फिर कहे अपने गांव का या फिर कहे तो अपने नज़दीक में जो गांव है उसमें भी पोस्टिंग आपको मिल सकती हैं, जहाँ ग्रामीण जल योजना केंद्र होंगे आप। और यहाँ पर बात करें फील्ड पोस्टिंग भी यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जल विभाग भर्ती में पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में कि आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आपका क्या है तो 8वीं 10वीं 12वीं का यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के तौर पर। यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ कि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास हैं, तो आपका जो मार्कशीट होना चाहिए। फिर आप जो कैंडिडेट है उसका मेल फीमेल उसका आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, आरक्षित श्रेणी से हैं, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और तकनीकी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप तकनीकी पदों के लिए आवेदन करना चाहती हैं, ITI डिप्लोमा वगैरह आपका है, तो फिर आपका तकनीकी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, मुख्य डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट की फाइल बना करके रख लेनी है ताकि आवेदन करें उससे में आपको किस प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से आपको करना होगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको अपने राज्य की जो जल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है वाटर डिपार्टमेंट की, उस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहाँ से आपको भर्ती का रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी सेक्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो वैकेंसी का सेक्शन है या फिर रिक्रूटमेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप जैसा कि आधिकारिक जो वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024 का लिंक देखने को मिल सकता है, उस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाता है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉगिन करें, नहीं तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। और उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जो कि जल विभाग भर्ती का खोलेगा, जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस वगैरह और बाकी जानकारी है वो आपकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी वो दर्ज कर देनी है। फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी है उनको आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। फिर आपको चेक करना कि अभी तक जो आपने फॉर्म भरा है वो बिल्कुल आपका भरा हुआ फॉर्म सही है, तो फिर फॉर्म का फीस देने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप भी ऑनलाइन जल विभाग भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस प्रकार से भरा जा सकता है। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से जल विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। जल विभाग की भर्तियां राज्यवार अलग अलग जारी होती, तो आवेदन से पहले जो संबंधित आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन की अवश्य जांच कर लेनी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।